हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। तो गाइस, हमने अभी तक सेट थ्योरी के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इन लास्ट लेक्चर वी आल्सो डिड एमसीक्यूज ऑन द सेट थ्योरी। सो अभी तक किसी बच्चे ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकता है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज वेक्टर। वेक्टर में हमारी दो क्वांटिटीज होती हैं। वो दो क्वांटिटी क्या होती है? वन इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? हम इसे वैल्यू भी बोलते हैं, साइज भी बोल सकते हैं, एंड अनदर इज डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर हाइट, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? जो भी आपकी हाइट होगी आप वो आंसर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बोल देंगे 170 सेंटीमीटर। इसके अंदर आपकी हाइट का जो आंसर था उसके अंदर क्या है? सिर्फ एक ही वैल्यू है एंड दैट इज 170 सेंटीमीटर। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू हो या एक ही मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एंड अभी मैंने जैसे बताया, एक ऐसी चीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं दैट आई एम रनिंग विद 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो गाइस, जब मैंने आपको बोला कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूं, तो इट मींस अभी तक आपके पास एक ही क्वांटिटी है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। जैसे ही मैंने इसके साथ आपको बोल दिया कि आई एम रनिंग 20 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये कैसी क्वांटिटी बन गई है? ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। सो गाइस, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर आपको उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसकी डायरेक्शन आपको गिवन हो, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आप इसे नहीं भूलेंगे, उसी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको क्लियर है। चलिए मूव करते हैं। तो गाइस, यहां पे मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, उसका हम नाम ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अगर ये क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है। अगर इस लाइन सेगमेंट की अगर मैं एक डायरेक्शन लगा दूं, जैसे मैं यहाँ पे एक एरो लगा रहा हूं, ये एरो हमें क्या डिनोट कर रहा है? ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। किस बारे में बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन क्या है। और मैं इसको फॉर एग्जांपल ए वेक्टर से भी डिनोट कर सकता हूं। नाउ दिस ए बी, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। अभी इसकी हमें डायरेक्शन भी पता है। डायरेक्शन जब हमें पता चल जाती है तो हम उसे वेक्टर बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट ए बी, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। फॉर एग्जांपल, ये 3 सेंटीमीटर की है लाइन सेगमेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड है। नाउ मैंने आपको ये एरो बना के इसकी डायरेक्शन भी बता दी है। सो ए बी क्या बन गया? ए बी हमारा एक वेक्टर बन गया। और ये जो मैंने एक एरो बनाया है ए बी के ऊपर, ये क्या है? ये हमारा किसको डिनोट करता है? यही हमारा वेक्टर को डिनोट करता है। तो गाइस, आप ये याद रखेंगे कि हम वेक्टर को एक एरो से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइस, मैंने आपके सामने एक यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की है। आइए इसको समझते हैं ये क्या है। सो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ये ऑरेंज लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है? ये 3 एक्सिस है। जैसे इसको मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस, ऊपर वाले वर्टिकली जो है वो है हमारा वाई एक्सिस, एंड दिस लास्ट वन इज जेड एक्स। आई होप आप देख पा रहे हैं। नाउ गाइस, मैंने एक पॉइंट ले लिया है पी इन तीनों एक्सिस में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पॉइंट के? एक्स वाई जेड। जैसे आप देख पा रहे हैं एक्स वाई जेड। एंड दिस सेंटर, ये आपको दिख रहा है सेंटर में ओ मैंने ड्रॉ किया है। ये ओ क्या है? ये हमारा ओरिजिन है। इसको इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0, 0। क्लियर? नाउ ये जो ओपी आपको लाइन दिख रही है, जिसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, यहां पे सेंटर में आप क्या देख पा रहे हैं? एक एरो देख पा रहे हैं। तो ये जब एरो दिख गया तो ये ओपी हमारा क्या बन गया है? ये ओपी हमारा वेक्टर बन गया है। इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? अभी मैंने पीछे बताया, ओपी वेक्टर। ठीक है गाइस?
या आप इसको एक पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आर वेक्टर। आर ऊपर एरो बना दिया तो इसे बोलेंगे आर वेक्टर। तो इसी को ओपी वेक्टर को भी मैं क्या बोल रहा हूं, आर वेक्टर बोल रहा हूं। एंड दिस आर वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन लाइन भी बोलेंगे। नाउ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो ओपी है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलेंगे अल्फा एंगल बना रहा है। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये वाई एक्सिस के साथ भी बना रहा है, इसको हम बीटा एंगल बोल देंगे। एंड सिमिलरली ये ओपी हमारा जेड एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है, इसको हम गामा। नाउ ये तीनों एंगल आपको दिख रहे होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। ये एंगल हमें कहां से मिले हैं, ये हमें डायरेक्शन लाइन अभी हमने देखी है, इसी में बनाए हैं एंगल अल्फा, बीटा और गामा, इसीलिए हम इसको डायरेक्शन एंगल्स भी बोलते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो। गाइस अभी हम पढ़ेंगे इस P पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स थे, x, y, z। तो ये क्या है, ये जो x है ये कोऑर्डिनेट्स कहां बना, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड z इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। नाउ अब हम लिखने जा रहे हैं इसको OP वेक्टर की वैल्यू को। जैसे OP वेक्टर क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सो फ्रेंड्स इसको देख के डरे नहीं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये i j कैप मैंने क्या लगा रही है। सो अभी हमने देखा OP वेक्टर कोऑर्डिनेट्स क्या है, O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 0, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। ये x की जो डायरेक्शन है ये i कैप उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y की जो डायरेक्शन है वो j कैप रिप्रेजेंट कर रहा है एंड z की डायरेक्शन k कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, जैसे हमने x की वैल्यू ली है ये कहां से ली है, फ्रॉम और वी कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंड y की जो वैल्यू ली है ये कहां से ली है, इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एंड लास्ट z की जो वैल्यू ली है इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा i कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ये रिप्रेजेंट करता है j कैप एंड इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस ये रिप्रेजेंट करता है k कैप के साथ। सो गाइस आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये i कैप, j कैप एंड z कैप ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, इन्हीं से हमें पता चलती है डायरेक्शन। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। फर्स्ट वी हैव जीरो वेक्टर। सो गाइस जीरो वेक्टर क्या होता है हम उसको पढ़ेंगे। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो, सेम हो। हम कह सकते हैं a vector whose initial or the terminal point is same or coincide with each other, that vector is called as zero vector and we can write it like zero and vector। ठीक है, ऊपर ये साइन लगाएंगे, ये वेक्टर का साइन है तो इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। नाउ सेकंड इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 and we can write like this, a vector whose magnitude is 1 is known as a unit vector and generally we denoted it like a cap। What is a cap? A vector divided by magnitude of the vector A। तो guys this is a formula and it is very important, इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए find the unit vector you have to use this formula। तो इस फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा है, this a cap, इसको क्या बोलते हैं, ए कैप बोलते हैं। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये क्या है, ए कैप का सिंबल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड वन इज इक्वल वेक्टर। ओके, नाउ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज अ बी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड इट आल्सो हैज 5 सेंटीमीटर इट्स मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 है, ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, दे हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है गाइस, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव वेक्टर। सो गाइस मैंने यहां पे
दो वेक्टर लिए हैं, लाइक दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो आप देख रहे हैं अगर हम उनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका 10 सेंटीमीटर है मैग्नीट्यूड एंड दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी वैल्यू क्या है वेक्टर की 10 सेंटीमीटर। बट आप इन दोनों में देखेंगे इन दोनों की जो डायरेक्शन है दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन है इन दोनों वेक्टर की। और जिन दो वेक्टर की अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर में आपने क्या ध्यान रखना है कि उनकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज डिफरेंट एंड जो उनका मैग्नीट्यूड होता है दैट इज सेम। नाउ द फिफ्थ वन इज कोलीनियर वेक्टर। नाउ अब कोलीनियर वेक्टर के अंदर हम देखेंगे, जैसे मैंने यहां पे वेक्टर लिया है, ए वेक्टर लिया है, बी वेक्टर लिया है एंड सी वेक्टर। आप देख रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, डिफरेंट है। जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 मीटर है, बी का 5 मीटर है एंड सी का 7 मीटर है। तो इनका मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं दैट इज डिफरेंट और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। ऑल्दो बी सी की डायरेक्शन सेम है बट ए के साथ कंपेयर करेंगे तो इनकी डायरेक्शन क्या है, इसके ऑपोजिट है। तो गाइज हमने कोलिनियर वेक्टर में एक ही प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होता है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं एक सेम लाइन के देन दोज वेक्टर आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। तो यहां पे मैंने एक लाइन बनाई है, ठीक है, ये एक लाइन है, इसी लाइन के साथ ये तीनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। ए भी इस लाइन के पैरेलल है, बी भी वेक्टर लाइन एल के पैरेलल है एंड सी ऑल्सो पैरेलल टू एल। हमने भी यहां से क्या सीखा, कोलिनियर वेक्टर वो वाले वेक्टर होते हैं जिसमें टू और मोर वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल हो किसके, टू सेम लाइन, किसी सेम लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, तो उन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ सिक्स्थ वन इज को इनिशियल वेक्टर। तो गाइस यहां पे आप देख पा रहे हैं यहां पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है, ठीक है गाइस, ये आपके एबीसी वेक्टर हैं। बट इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, एक कॉमन पॉइंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ए ओ पॉइंट। तो ओ पॉइंट इन दोनों तीनों वेक्टर के लिए क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट, तो गाइस जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम होता है या कॉमन होता है, तो ऐसे वेक्टर हमारे कहलाते हैं को इनिशियल वेक्टर। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। नाउ सपोज मैं एक वेक्टर लेता हूं आर वेक्टर, लाइक ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अभी मैंने आपको बताया आई जे के हमारे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। ये हमें बताते हैं कि ए किस डायरेक्शन में है, बी किस डायरेक्शन में, सी किस डायरेक्शन में है। सो गाइज हम डायरेक्शन एंगल की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, या अभी मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा, हम इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। ये क्या क्या होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। जैसे ही इनके साथ क्या लग जाएगा, कोसाइन लग जाएगा, तो ये हमारी बन जाएंगी डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगी। इनको फिर हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे, सच एज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। वन मोर थिंग आपको याद रखनी है, हम डायरेक्शन कोसाइन को, जैसे कॉस अल्फा है इसको हम डिनोट करेंगे एल के साथ, सिमिलरली कॉस बीटा है इसको हम डिनोट करेंगे एम के साथ, एंड कॉस गामा है इसको हम डिनोट कर सकते हैं एन के साथ। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर होंगे। नाउ अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, तो किसी वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। जैसे एल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एल हमारा कैसे निकलेगा, जो वेक्टर हमें दे रखा है उसका, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पे फिर से एग्जांपल ले लेता हूं। आर वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगी, अभी आपको पता है ए बी सी, ठीक है गाइस। तो अल्फा एंगल किसके साथ बनता है हमारा, आई कैप
बोल सकते हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ हमारा अल्फा एंगल बनता है। डायरेक्शन कोसाइन जब हम निकालेंगे तो यहां पे हम किसको लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। नाउ अब हमने क्या निकालना है, कॉस बीटा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कॉस गामा, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सी डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी है, आप यहां से देख सकते हैं। सो गाइस, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे हम। तो गाइस, यहां पे आपको दिख रहा है इस फिगर में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो गाइस, इसी पॉइंट से हम ए वेक्टर देख पा रहे हैं एंड इसी सी पॉइंट से हम बी वेक्टर को भी देख पा रहे हैं, और इसी सी पॉइंट से एक वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर। ये क्या कर रहा है, ये इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो एम रेशियो एन में। ठीक है गाइस, अब आपने इस आर वेक्टर को निकालना है कि ये आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला है, आइए उसे थोड़ा देखते हैं कैसे उसे याद रखेंगे, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो आपसे कोई भी गलती ना हो। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे आप देख रहे हैं एम, तो एम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑपोजिट इसके क्रॉस में कौन सी वैल्यू है, आप यहां पे देखेंगे बी वेक्टर है, तो एम को मल्टीप्लाई कर देंगे बी वेक्टर से। ठीक है गाइस, प्लस करेंगे, और यहां पे दूसरी साइड क्या है एन, और इसके क्रॉस में कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, तो एन को मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर ए से, एंड इस दोनों को डिवाइड कर देंगे एम प्लस एन से। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये हमने कैसे ड्राइव किया। ये हम कब लेते हैं, जब हमें जो आर वेक्टर है ये लाइन ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ये वर्ड याद रखेंगे, जब रेशियो जो है वो इंटरनली डिवाइड हो रही है, या आप बोलेंगे जो लाइन है वो इंटरनली डिवाइड हो रही है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर लाइन एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है तो गाइस फॉर्मूला यही रहेगा, बस सेंटर में हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस, ये हमारा केस कब आएगा, जब ये एक्सटर्नली डिवाइड हो रहे होंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वन बाय वन इन पे, तब आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। के कैप इज, ऑप्शन देख लीजिए फटाफट। ऑप्शन ए कहता है 2, बी कहता है 3, सी कहता है 4 एंड डी कहता है 5। तो मेरे करने से पहले जल्दी से आप खुद निकालने की ट्राई करें और फिर मेरे आंसर के साथ मैच करें। तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। तो मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। आर वेक्टर हमें क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये हमारे पास हमारा आर वेक्टर है। इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी मैंने आपको सिखाया, कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको क्या करना है, उसको ऐसे मॉड के अंदर रख देना है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जल्दी से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक बार, ताकि आपको थोड़ी आसानी से हो जाए। एक्स किसके बराबर है, 2 के बराबर है। वाई किसके बराबर है, 2 के बराबर है। एंड जेड किसके बराबर है, -1 के बराबर है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करनी है। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्या है, 2 का स्क्वायर
y क्या है 2 का स्क्वायर एंड z क्या है -1 का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर को ओपन कर देंगे 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो इसको जब प्लस करेंगे तब वी गेट 9, 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 3। सो आर वेक्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी है 3, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हम कैसे इसको फाइंड आउट किया हमने। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन डी। चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप विल बी। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कहता है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन में अंडर रूट 2। बी ऑप्शन कहता है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन में 5। सी ऑप्शन कहता है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन में 5 रूट 2 एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमें क्या वेक्टर दिया है, इसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये वेक्टर क्या है हमारा आर वेक्टर है एंड दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। 3 क्या है हमारा a है, 4 क्या है हमारा b है एंड माइनस 5 क्या है हमारी c है। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड c की वैल्यू माइनस 5 है। नाउ हमें क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर और इसको डिवाइड करना है इसी के मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जिसका फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ए क्या है हमारा 3 का होल स्क्वायर, बी क्या हमारा 4 का होल स्क्वायर एंड सी क्या हमारा माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस 5 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर खोल दीजिए तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का 16 एंड माइनस 5 का 25। तो गाइस जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगी 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50। तो रूट 50 हमारी वैल्यू आ गई। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 10, 10 इंटू 5 हो गया हमारा 50। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो मिलके एक बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 5 रूट 2। नाउ अब हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब हम सीधा आर कैप में मतलब यूनिट वेक्टर में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर वेक्टर हमारा क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड we will divide the whole equation with its magnitude and its magnitude is 5 root 2। तो 5 root 2 से हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे एंड दिस इज आवर आंसर। तो जल्दी से ऑप्शन से चेक करिए। तो गाइस आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of vector r and that is I cap plus 2j cap plus 3k cap। तो ऑप्शन आप देख लीजिए ए बी सी डी हमें दे रखे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या लिखना है कि गिवन वेक्टर हमें क्या है दैट इज गिवन वेक्टर हमें दे रखा है आर वेक्टर एंड इसकी वैल्यू क्या है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द आर वेक्टर। जल्दी से आप इसकी क्या डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसकी आपको मैंने बताया। डायरेक्शन रेशियोज हम किससे डिनोट करते हैं हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो ए क्या आ जाएगा 1, बी क्या आ जाएगी हमारी 2 वैल्यू एंड सी हमारी क्या आ जाएगा 3 के बराबर। तो ये 1 2 3 क्या क्या है ये 1 2 3 हमारे क्या है ये आई कैप जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट है और इन्हीं कॉफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। नाउ हम फटाफट अब क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालेंगे।
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे। ए किसके बराबर है? 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। बी किसके बराबर है? 2 के बराबर, 2 का स्क्वायर। एंड सी बराबर है 3 के, एंड हियर इज 3 का स्क्वायर। जल्दी से ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड वी गेट 1 प्लस 4 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू रूट 40। तो गाइस अभी तक हमने क्या निकाल लिया? डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए हैं एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाल लिया। तो गाइस अभी तक हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकाल लिया। तो गाइस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन जैसे हमारा कॉस अल्फा है एंड दिस इज इक्वल टू हमारे एल के बराबर हम इसे बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या था? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जल्दी से इसकी वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू क्या है? आप यहाँ पे दे सकते हैं। ए किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो वहां पे ऊपर 1 लिख देंगे और नीचे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकाला है एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 40। तो दिस इज द कॉस अल्फा, इसी को हम एल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉस बीटा, और कॉस बीटा हम किससे डिनोट करते हैं? एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? बी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। तो गाइस हमें यहाँ पे बार बार हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट हमने इसीलिए हमने सबसे पहले आर मैग्नीट्यूड निकाल लिया था ताकि हमें यहाँ पे बार बार वैल्यू पुट ना करना पड़े। तो हमने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया था एंड बी इज, यहाँ देखिए बी की वैल्यू क्या है? 2 है, और इसको सॉल्व करके हमने पहले ही वैल्यू निकाल ली है, दैट इज रूट 40। आई होप आपको ये भी क्लियर है। एंड लास्ट इज कॉस गामा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। इसका फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जल्दी से वैल्यू पुट करें। सी की वैल्यू है 3 अपॉन में आ जाएगा रूट 40। हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आ चुकी है एंड दैट इज 1 बाय रूट 14 कॉमा 2 बाय रूट 14 एंड थर्ड इज 3 बाय रूट 40। तो जल्दी से इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे और हम बताएंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आई होप आप लोग भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वीडियो को दोबारा से देख सकता है ताकि उसके ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। सो फाइनली गाइज आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम वेक्टर को थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमने पढ़ा है उसको कहां पे कैसे अप्लाई करना है वो भी आप सीख पाए। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी जिनको अभी तक वेक्टर में कोई डाउट था या जिन्हें कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देख के उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर कोई मेरा फ्रेंड इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है या हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियोस लेके आए, अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छे मेथड्स लेके आए जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। सो थैंक यू गाइज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।